इन्होंने कहा कि दिल्ली हुकूमत को पहले फजाई आलूगी को कंट्रोल करने के लिए कुछ चीजें दुरुस्त कर लेनी चाहिए। इन्होंने कहा कि ऑड इवन से दिल्ली वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मनोज तिवारी ईटीवी से खास बातचीत कर रहे थे। सरकार ने एक बार फिर से ऑड इवन चालू किया है। हम इस मसले पर बात करने के लिए हम ऐसे शख्स के साथ खड़े हैं जो सांसद होते हुए अब बड़ी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश में है। मतलब साफ है कि प्रदेश अध्यक्ष में भी मनोज तिवारी जी का नाम सबसे आगे चल रहा है। हम इसलिए जिम्मेदार आदमी से जिम्मेदार बातें करने आए हैं। दिल्ली की सरकार ऑड इवन चला रही है, कैसा लग रहा है? देखिए, मैं ऑड इवन का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं ऑड इवन तब चाहता हूँ, ऑड इवन सिस्टम, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की समुचित व्यवस्था हो, वरना जनता को बहुत तरह की परेशानियां होंगी और वो दिल्ली में हो रहा है। मेरा ये मत है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अच्छी व्यवस्था करके और ऑड इवन को लागू किया जाना चाहिए। अब इसके पहले जो आप बोल रहे थे ना, वो भी कुछ नहीं, उस देखिए, ऐसी तो कोई बात मैंने सुनी नहीं है और आप मेरे सामने बोल रहे थे, इसलिए मैं उसका खंडन करना चाहूंगा। अभी ऐसी कोई बात नहीं। मनोज जी, लेकिन जिम्मेदारी हर शख्स को मिलती है। अगर जिम्मेदारी मिलेगी तो आप उसको क्या खंडन कर देंगे? नहीं, अभी बहुत सारी चीजें हैं और मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। ठीक है, कोई बहुत जरूरी नहीं है कि हर चीज की जानकारी आपके पास हो। अच्छी चीजें देर से आए, दुरुस्त तरीके से आए, वही ज्यादा अच्छा है, सबके लिए अच्छा होता है। और कैसा चल रहा है? बिल्कुल आपकी मुस्कुराहट बता रही है। ऑड इवन पे जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने क्रेडिट लेना शुरू किया है और क्रेडिट ले रहे हैं वो, जब वो फर्स्ट पास हुआ तो उन्होंने कहा कि हमने एक इतिहास बनाया है। दूसरी बार भी वो इसीलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि इतिहास में उनका नाम दर्ज हो जाए। देखिए, इतिहास तो उन्होंने कई मायने में बना दिया है और वो एक सरकार के रूप में जो जिम्मेदार सरकार होती है, वो कितनी गैर जिम्मेदारी से काम कर सकती है, इसका भी उन्होंने इतिहास बनाया है कई तरह का। ऑड इवन का एक छाता जरूर उन्होंने ओढ़ लिया है अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए, क्योंकि ऑड इवन में कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ को बुरा लगेगा, तो एक पब्लिक बटी हुई लगेगी, तो कुछ लोग तो समर्थन में मिल ही जाएंगे। जैसे मैं भी कह रहा हूँ कि अभी ऑड इवन तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इन टोटलिटी देखा जाए तो आज दिल्ली में न तो अनियमित कॉलोनियों में सड़कें बन रही हैं, गलियां बन रही हैं, न पानी आ रहा है, बल्कि बीच बीच में सुनते हैं कि पानी महाराष्ट्र भिजवाते हैं। मतलब संवैधानिक ज्ञान भी होना चाहिए कि एक स्टेट को दूसरे स्टेट को पानी देने का कौन सा सिस्टम है उनके पास। केंद्र सरकारें इसीलिए होती है कि संघीय ढांचे में सबको जोड़ के जरूरत पड़ेगी तो किया जाएगा। तो मुझे लगता है ना, केजरीवाल जी एक्टर अच्छे हैं, ही इज वेरी गुड एक्टर। जब भी कुछ कहना होता है ऐसा मुंह बना के बोलेंगे कि आपको लगेगा एकदम आदमी बहुत सही कह रहा है। इसका मतलब है कि बहुत बेहतर शख्स से ये बात कर रहे हैं। आप एक्टर हैं, एक्टर की पहचान तो आप ही कर सकते हैं। नहीं, हम लोग एक्टर बनने के लिए, एक्टिंग करने के लिए काफी लाइट साउंड लगाना पड़ता है, बड़ी बड़ी उधर जाना पड़ता है। वो दिल्ली में ही ये आपका जो पर्दा है ना, इसी में बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं और ठीक है। लेकिन एक चीज तो आप जरूर कहेंगे कि चीजें दुरुस्त अगर तरीके से करनी हो, क्योंकि आपने भी एक बार आपने कहा था कि प्रदूषण कंट्रोल के लिए एक बोर्ड होती थी, प्रदूषण कंट्रोल के लिए एक पैरामीटर तय होता था कि प्रदूषण कितना कम हुआ, कितना ज्यादा हुआ। प्रदूषण कंट्रोल की ये सारी कवायदें की जा रही हैं, क्या हुआ? नहीं हुआ। यही मैं आपको स्पष्ट बोल दूं, मैं ऑड इवन का समर्थन कर रहा हूँ, मैं इसके लिए अरविंद केजरीवाल की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए जो तैयारियां होनी चाहिए वो उन्होंने नहीं किया। इससे जनता को परेशानी हो रही है, वो तकलीफ में है। और जो पोल्यूशन रोकने के लिए और भी सारी चीजें करनी चाहिए, उसमें दिल्ली सरकार अक्षम है। तो आपको लगता है कि सरकार को पहले चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत है, उसके बाद फिर आप जो भी इम्प्लीमेंटेशन करना चाहें वो करें, उसके लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। ऑड इवन 15 दिन क्या है, ऑड इवन तो हमेशा के लिए लग जाना चाहिए। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा हो जाए, पोल्यूशन कम हो जाए,
सड़कों की स्थिति अच्छी हो, तो फिर ऑड इवन हमेशा लगाइए। दिल्ली को तो कम ट्रैफिक से अच्छा ही होगा। बिल्कुल। तो मनोज तिवारी जी, हम ये भी माने कि हम जिम्मेदारी आपकी बढ़ेगी तो आप उनका हिसाब किताब पैरामीटर भी आप तय करेंगे, विपक्ष को निशाने पर भी लेंगे जब जिम्मेदारियां बढ़ती? नहीं, हम अभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी में हैं। मैं सांसद हूँ दिल्ली का, और इस नाते हम उनको हर मौके पे जो वो गलतियां करते हैं उसके लिए मैं उनको उनकी गलतियों को उजागर भी करता हूँ। जब अच्छा करते हैं तो मुझे, किसी को अच्छा कर रहा है तो अच्छा करने में मुझे बुराई नहीं है। ऑड इवेंट को मैं 20% अच्छा मानता हूँ, लेकिन 80% उसको बुरा मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने पब्लिक के सहूलियतों का ख्याल नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर मनोज तिवारी जी कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार बेहतर कर रही हो तो तारीफ होना चाहिए, लेकिन दिल्ली सरकार अगर बेहतर नहीं कर रही हो तो उसकी खामियां भी उजागर होनी चाहिए, जैसे मनोज तिवारी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़े सवाल पर वो झेपते नजर आए, मुस्कुराहट भरी अंदाज में कहा कि अभी कुछ भी तय नहीं है, लेकिन साफ चीजें हैं कि बिना आग के धुआं नहीं उठता है। कैमरा प्रकाश के साथ आशिफ इकबाल, ETV न्यूज, दिल्ली।